वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई तमिल पैन इंडिया फिल्म यानी कि विक्रम के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे कमल हसन, फहद फासिल और विजय सेतुपति। तो लोकेश कनगराज द्वारा डायरेक्टेड फिल्म विक्रम बेसिकली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो करीब करीब 2 घंटे 50 मिनट के रन टाइम के साथ आती है। जहां पर फिल्म को देखते समय जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मुझे विक्रम एक अच्छी एक्शन फिल्म लगी। कहना चाहूंगा कि अगर आपको फिल्मों के अंदर मास एक्शन एलिवेशन देखना पसंद है तो विक्रम जो है आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है, क्योंकि फिल्म के इंटरवल से पहले जो मास एलिवेशन का किक देने का जो सिलसिला एक बार स्टार्ट होता है, वो सिलसिला सेकंड हाफ में इस तरीके से आगे लेवल बढ़ता जाता है उसका कि क्लाइमैक्स आते आते जो एलिवेशन दिया गया है, जो किक मिलती है यहां पर, उसे डिस्क्राइब कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि रीसेंट टाइम में RRR, KGF चैप्टर 2 और अभी रिसेंटली मेजर फिल्म के बाद वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स में इस फिल्म का कहना चाहूंगा, क्योंकि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो एक लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि लोकेश कनगराज ने वो कर दिखाया है जो शायद इससे पहले मेरे हिसाब से तमिल सिनेमा के अंदर किसी ने सोचा भी ना हो। तो इसका क्लाइमैक्स सही में मुझे बहुत ही पसंद आया। तो आइए बात करते हैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज थी, यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि कल मैंने अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको बताया था, और कल जब मैंने लाइव स्ट्रीम खत्म की तो देखा तो लोकेश कनगराज ने खुद एक पोस्ट करते हुए सबसे रिक्वेस्ट की कि जब आप विक्रम फिल्म देखने जाओ उससे पहले कार्तिक की जो फिल्म आई थी कैदी, उसे जो है एक बार रिविजिट जरूर कर लेना, और ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस फिल्म का कंप्लीट एक्सपीरियंस जो है वो नहीं ले पाओगे। मैं तो कहूंगा कि आप उस फिल्म के साथ साथ जो 1986 में जो फिल्म आई थी विक्रम, जो पहला पार्ट था, उसे भी डेफिनेटली देखो। तेलुगु में यूट्यूब पे पड़ी है, समझ ना आए तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपको समझ आएगा ही, उसे एटलीस्ट एक बार देख लो। सबटाइटल्स के साथ कहीं से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और प्लीज अगर आप कैदी फिल्म देखते हो तो उसके तमिल वर्जन को ही देखिएगा, हिंदी वर्जन देखकर मत जाइएगा, क्योंकि आपको जो है उन फिल्मों के कैरेक्टर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो वो नाम जो है आपको ओरिजिनल वर्जन में ही सही पता चलेंगे, क्योंकि हिंदी वर्जन के अंदर तो यहाँ पे कार्तिक का नाम ही जो है दिल्ली से शिवा कर दिया गया था, तो बाकी कैरेक्टर्स के तो नाम की बात ही छोड़ दो। तो अगर आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट डिटेलिंग के साथ समझना है तो आपको ओरिजिनल वर्जन ही देखना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म विक्रम यानी कि 2022 की जो विक्रम है, इस फिल्म की जो कहानी है वो 1986 में आई फिल्म विक्रम को और कैदी फिल्म की कहानी को, दोनों ही कहानी को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है। और यही जो आइडिया है इस फिल्म का, और यहां पर जो लोकेश कनगराज ने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है, जो उसे वो विक्रम, वर्ल्ड ऑफ विक्रम कह रहे हैं, उनका जो विजन यहां पे नजर आ रहा है वो बहुत ही कमाल का है। फिल्म की अगर मैं सबसे बड़ी हाईलाइट की मैं बात करूं जो इसे एक बहुत ही डिफरेंट फिल्म बनाती है, वो है इसकी कहानी, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से दोनों ही फिल्मों की कहानियों को जोड़ा गया है वो तो है ही बेहतरीन, पर साथ ही साथ आने वाली फिल्मों को लेकर जो बेस क्रिएट किया गया है वो भी अपने आप में बहुत ही इंप्रेसिव है। फिल्म की कहानी कुछ पोर्शन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नजर आती है, बट कहना चाहूंगा कि एडिटर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत ही बैलेंस तरीके से हर एक पोर्शन को इस तरीके से दिखाया है कि आप जो है बिल्कुल भी कहीं पर कंफ्यूज नहीं होते हो। अगर आपने पहली 2 फिल्में देखी हुई हैं तो फिल्म के एक एक सीन को जो है यहां पर आप इंजॉय करने वाले हो। फिल्म का फर्स्ट हाफ कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो था। फर्स्ट हाफ में चीजें जो हैं रफ्तार पकड़ने में थोड़ा सा समय ले लेती है, पर एक बार इंटरवल आ जाता है, इंटरवल से पहले का सीक्वेंस और उसके बाद सेकंड हाफ में बैक टू बैक मास एलिवेशन वाले सीन्स आपको पूरी तरह से फिल्म के साथ जोड़े रखते हैं। फिल्म की अगर सबसे बड़ी हाईलाइट की मैं बात करूं तो इसका क्लाइमैक्स तो है ही कमाल का, पर इंटरवल सीन के बारे में बात करना भी जरूरी है। तो बिना किसी स्पॉइलर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म का जो इंटरवल है ना, वो अपने आप में ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वहां पर अगर आप देखोगे अनिरुद्ध रविचंद्रन का जो बीजीएम है उसके साथ जो कैमरा वर्क हमें देखने को मिलता है, जो रैंडम शिफ्ट होता है कैमरा, वो जो यूज किया गया है, वो जो प्रेजेंटेशन है इसके इंटरवल सीक्वेंस का, वो कमाल का है, वो बहुत ही डिफरेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो वे ऑफ नरेशन है वो भी काफी डिफरेंट है, वो आपको रूटीन बिल्कुल नजर नहीं आएगा। और यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस फिल्म के देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिफरेंट बनाती है। और कहने की शायद जरूरत भी ना पड़े, यहां पर फिर से अनिरुद्ध रविचंद्रन के द्वारा दिया गया म्यूजिक, बीजीएम जो है फिल्म की हाईलाइट है। साउंड डिजाइनिंग से लेकर दिया गया बैकग्राउंड म्यूजिक, हर एक चीज जो है फिल्म के अंदर बहुत ही कमाल का इंपैक्ट क्रिएट करता है। बात करें फिल्म के यहाँ पे सभी के परफॉर्मेंसेस और कैरेक्टर्स की, तो लोकेश कनगराज ने फिल्म के बीच में कहानी को थोड़ा सा कम डेवलप करते हुए यहाँ पे कैरेक्टर्स को थोड़ा सा अहमियत देने की कोशिश की है, और इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि फिल्म के अंदर हमें 3
तीन बहुत ही बेहतरीन एक्टर नजर आते हैं और ऑनेस्टली तीनों ही एक्टर्स के द्वारा बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ पे निकलवाया गया है और तीनों ही एक्टर्स का जो कैरेक्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। स्पेशली विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है, कहना चाहूंगी फिर से उन्होंने एक नेगेटिव रोल के अंदर आग लगा दी है। फिल्म के अंदर जब वो अपने दांतों तले वो कैप्सूल दबाते हैं तो थिएटर के अंदर जो माहौल है ना वो एक अलग ही होता है। मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी लोकेश कनगराज जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो उनका एक अलग ही स्टाइल है। फहद फासिल का काम बहुत ही बेहतरीन है। उनके कैरेक्टर को कह सकते हैं कि इस फिल्म के अंदर केवल एक बेस दिया गया है, वो कैरेक्टर आने वाली फिल्म के अंदर मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कमल हसन जी के बारे में कहना चाहूंगा कि उनका जो काम है इस उम्र में, उनका जो ये सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुआ है फिल्म के अंदर, उनका जो विक्रम नाम का कैरेक्टर है वो अपने आप में ही अपनी लाइफ में ही काफी सारे रोल्स प्ले करता है और हर एक कैरेक्टर को, हर एक शेड को कमल हसन ने कमाल तरीके से निभाया है। चाहे बात हो उनके स्क्रीन प्रेजेंस की, चाहे बात हो एक्शन सीन्स के दौरान उनके एक्सप्रेशन की, हर एक चीज जो है फिल्म में बहुत ही इंप्रेसिव था। फिल्म का रन टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सा खलता जरूर है, 2 घंटे 50 मिनट थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं, बट फिल्म जिस तरीके से खत्म होती है, जो क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इतना सेटिस्फाई कर जाता है कि वो रन टाइम जो है फिल्म खत्म होने के बाद ज्यादा नहीं खलता है। बाकी इसे मैं स्पॉइलर तो बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि हर किसी को पता है कि फिल्म के अंदर सूर्या जो है हमें नजर आने वाले हैं और ऑनेस्टली वो जब फिल्म के अंदर नजर आते हैं ना वहां पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कंप्लीट गूजबम्प्स, उनका जो लुक दिया गया है, उनका जो नाम रखा गया है, वो नाम आपको थ्रू आउट द फिल्म विजय सेतुपति के कैरेक्टर के द्वारा सुनने को मिलता है। वो नाम जब आप सुनोगे क्लाइमैक्स के अंदर, सही में मतलब एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। इस फिल्म को अगर आप देखोगे तो ये फिल्म पूरी तरह से आउट एंड आउट एक लोकेश कनगराज फिल्म नजर आती है। फिल्म के अंदर काफी हद तक वो सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म या फिर सबसे बेस्ट फिल्म यानी कि कैदी फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। यहां पर भी एक इमोशनल एंगल रखा गया है, पर यहां पर जो इमोशनल एंगल डाला गया है वो उतना कह सकते हैं कि कुछ इफेक्टिव नहीं साबित होता है जितना कैदी फिल्म के अंदर नजर आया था। इसके अलावा फिल्म के अंदर कुछ थ्रिलिंग सीक्वेंस भी हैं जिनमें से कुछ काम करते हैं तो कुछ फ्लैट नजर आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये फिल्म जो है एक अच्छी एक्शन फिल्म साबित होती है, एक डिसेंट थ्रिलर फिल्म साबित होती है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म के तमिल वर्जन को देखकर। मैं जल्दी कोशिश करूंगा फिल्म के हिंदी वर्जन को देखने की ताकि पता चल सके दोनों वर्जन के अंदर कितना डिफरेंस है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।